बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ईरान के अंदर ये हीरो है। शायद ये चाइना में भी हीरो है, रशिया में भी हीरो है। जहां जहां अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लोग हैं, इवन के यूरोप के अंदर इसको हीरो माना जा रहा है। अब ये पहली मर्तबा बंदा सामने आया है, क्योंकि अगर इसकी शक्ल सामने ये ब्लर ना करें और दिखा दें तो इस बंदे को मार दिया जाए। अब हैरान होंगे ये कौन है। ये वो बंदा है जिसने अमेरिका की 240 साल तारीख का सबसे भयानक कारनामा अंजाम दिया है, लेकिन मीडिया पर इसकी हाइप नहीं है। यानी वो शख्स जिसने अमेरिका का F-35 तैयारा मार गिरा है। अमेरिका ने चले इतना तो एडमिट किया है ना कि तैयारा हिट हुआ है, हार्ड लैंडिंग हुई है। F-35 का जो पायलट है वो इतना शदीद जख्मी है कि वो दोबारा कभी पूरी लाइफ पायलट नहीं बन सकता। हार्ड लैंडिंग का मतलब है तबाही, बर्बादी। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं थी, हार्ड लैंडिंग। ये तो उन्होंने एडमिट किया है। तो सोचो अगर अमेरिका ने एडमिट किया तो तबाही कितनी है। इसका मतलब हिट तो उन्होंने भी मान लिया है। इससे पूछा गया कि तुमने हिट कैसे किया है। क्या था, मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताता हूँ। दो चीजें मैं क्लियर करता हूँ। आज के बाद अमेरिका का कोई तैयारा हमारी अब रेंज से बाहर नहीं है। हम जब चाहें उसको गिरा लेंगे। कहता मैं आपको रियल बात बताऊं कि कैसे हिट किया है। देखिए, एक तो सबको पता है ना, रेडार टेक्नोलॉजी, वो सब कुछ तो है। लेकिन उसने कुरान की एक आयत को कोट किया और कहा कि मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूं कि मैंने सिर्फ उसको हिट किया, कोई फोर्स थी पीछे मेरे जिसने मुझसे ये हिट करवा दिया और ये सीधा जाकर हिट हुआ। और वो कहता है कि ये अल्लाह की तरफ से हुआ है, खुदा की तरफ से हुआ है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। कहता मैंने सिर्फ उसको टारगेट को, हम इसको मॉनिटर कर रहे थे बड़े अरसे से। ये तैयारे आते थे, हम इसको मॉनिटर करते रहते थे। और उसके बाद फिर अचानक एक मोमेंट के ऊपर मुझे एक मैसेज होता है, माइंड के अंदर आता है कि क्लिक करना कि हिट करो। मैंने हिट किया तो ये हिट हो गया। असल में वो ये कहना चाह रहा है कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी तो ऑफ कोर्स है, जो अब आ गई है हमारे पास, और वो दुनिया में देखिए अमेरिका का F-35 एंटी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आज तक कभी कहीं हिट नहीं हुआ, कभी भी नहीं हिट हुआ। आप सोचिए, जो लाइनों में लगकर F-35 लेना चाहते थे, ये बंदा इस वक्त इजराइल और अमेरिका की वांटेड लिस्ट पर है। आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि वांटेड लिस्ट पर है। क्यों? ये बंदा वो है जिसको इजराइल स्ट्राइक करना चाहता है, जिसने सारी जिंदगी वो काम किया है जो कोई ना कर सका। क्योंकि अगर अमेरिका का F-35 हिट हो सकता तो इसराइल के F-35 क्यों नहीं? आपने एक चीज गौर की थी, जिस दिन से F-35 हिट हुआ था उसके बाद से लेकर लास्ट मोमेंट तक, जब तक ये जंग बंद हुई, अमेरिका ने ईरान पर कोई बड़ा अटैक नहीं किया। एक तो वो आते नहीं थे, घबराते थे, और फिर जो हाल हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने फिर C-130 और बहुत सारी चीजें तबाह हुई। असल में जब F-35 तैयारे उड़े, अमेरिका ये समझ रहा था रेगुलरली हम जाएंगे, जैसे पीट हेग्जर ने कहा था हम जाएंगे, हिट करेंगे, आ जाएंगे, और वो मजाक उड़ाकर कहता था ये आसमान की तरफ मुंह देखते रह जाएंगे, हम चले जाएंगे। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, एंटी स्टेल्थ यानी आज तक कभी बना ही नहीं है। अब सारे चाइना को कहते हैं चाइना ने दिया है। इस बंदे ने, वो कहता है कि जब मैंने निशाना बांधा तो दिल में एक आवाज आई कि तुम सिर्फ हिट करो, आगे हम खुद ही हिट कर देंगे। कहता है मैंने उसको हिट किया तो मैं आपको बिल्कुल अश्योरिटी देता हूं कि वो मैंने हिट नहीं किया। कहता मुझे कुदरत की जानिब से वो पैगाम था और पीछे कोई फोर्स ऐसी थी जिसे मुझसे वो हिट करवा दिया है। कहता ये सूरत हाल है। कहता लेकिन मैं आपको बता दूं बड़ा क्लियरली बात, आज के बाद अमेरिका का कोई तैयारा हमारी रेंज में आ गया बचेगा नहीं। F-35 का वो टाइम खत्म हो गया। कहता वो स्टेल्थ दौर खत्म हो गया। अब इन्होंने प्लान क्या किया, ये बॉम्बर्स को उड़ाना चाहते हैं। ईरान असल में बॉम्बर को उड़ाना चाहता है। देखिए, जो मर्जी आप कहें, चाइना की टेक्नोलॉजी, रशिया की टेक्नोलॉजी, फलां, टेक्नोलॉजी होना अलग चीज है, उसको मारने के लिए भी आगे होना एक अलग चीज है। आपको पता है कि जो ईरान के इंजीनियर्स हैं उनके बारे में चीज एक बड़ी मशहूर है कि इन लोगों के पास वसाइल हैं बहुत कम। अमेरिका और इजराइल ये जो लड़ाई चल रही है, ईरान तो गिव अप करने को तैयार अपना यूरेनियम। क्यों कह रहे हैं कि नहीं? ईरान बदले में मांग रहा है पाबंदियों में रिलैक्सेशन। और पाबंदियों में रिलैक्सेशन का मतलब आप जानते हैं क्या है? पाबंदियों में रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि आप मुकम्मल तौर पर तबाही से अलग रहें। यानी आप सोचें, ईरान से पाबंदियां हट जाती हैं, वो इस तरह की बेशुमार चीजें बना लेगा मारने वाली,
तो असल में उनके इंजीनियर्स कम पैसों में ज्यादा बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो जब उनको पैसे मिल जाएंगे, वो गैस उनके पास ऑलरेडी है, तेल उनके पास है, तमाम चीजें हिट करने के लिए, तो बताएं ऐसी सूरत हाल में वो क्या करेंगे। नफरत, इस शख्स से ट्रंप को नफरत है कि उसका वजूद बर्दाश्त नहीं। आपको पता है आज वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये चीज आई है सामने, उन्होंने कहा कि ट्रंप पागल हो गया था कि जब उसके तैयारे हिट हुए। और पायलट का मामला, उसने कहा वो पागल हो गया था कि हमारे तैयारे हिट हुए। उसने कहा था कि अगर ये सब कुछ हुआ तो मेरा इलेक्शन में हार जाऊंगा। वैसे भी मिड टर्म इलेक्शन उसने हारना ही हारना है। लेकिन जो हैरान कर देने वाली सूरत हाल है अमेरिका के लिए कि उस शख्स को ये पता चल गया है कि अब हमारे यहाँ से गेम निकल जाती। देखिए कभी F-35 को कोई किसी ने हिट नहीं किया, कभी नहीं किया। आप एक ऐसे मुल्क जो नॉन न्यूक्लियर है, स्टेल्थ, इनकी तो सारी ताकत ही F-35 थी, आप उसको हिट कर देते हैं। C-130 को, ब्लैक हॉक को, ये कहाँ गए स्टेल्थ? ये तो रेडार पर नहीं आते थे, खत्म हो गई सारी कहानी। अब सोचे अगर ईरान ये बला है तो चाइना क्या बला होगी, चाइना क्या करेगा। ईरान के बारे में अभी ये बात आप ज़हन में रखें, वो ये कह रहे हैं कि अब हम जो अटैक करेंगे, अब जंग होगी तो वर्ल्ड वार होगी, लेकिन अब जो अटैक करेंगे वो मिसाइल इस्तेमाल करेंगे जो पिछले 1-1.5 महीने में बनाया, और वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो मिसाइल तो नहीं छोड़ने वाले। इसी आपने कभी गौर किया है ये जो 2-3 दिन से स्टेट ऑफ हार्मस और ये तमाम चीजें, ईरान क्यों धड़ल्ले से कह रहा है भाड़ में जाए जो मर्जी हो, मैं तैयार हूं अटैक करने के लिए। कहा है ना उसने, क्यों? वो कहता है जंग करनी है। आपको पता है कि इस वक्त सिनेरियो क्या हुआ है, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, अगर सादा अल्फाज में कहा जाए, उनको शटअप कॉल गई है ईरान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आप अमेरिका के सामने इतने ज्यादा क्यों पीछे जा रहे हैं, यानी आप उनको, हमने उनको गले से पकड़ा हुआ, आप टफ टाइम दे। आपने गौर नहीं किया, एक दिन ऐलान किया ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अपना हॉर्मस खोल, अगले दिन क्लोज कर दिया उन्होंने। एक 24 घंटे नहीं गुजरे क्लोज कर दिए, क्योंकि पीछे अब फौज ने टेक ओवर कर लिया सारे का सारा मामला। वो कह रहे हैं कि हमने नहीं छोड़ना। आप किस लेवल पर जा रहे हैं, क्या हरकतें आप करते फिर रहे हैं, आप ये हरकतें कर रहे हैं, हमने उनको गले से पकड़ा है, हम अपनी शराइत मनवाएंगे। इसलिए अब आप देख लें कि पाकिस्तान में अगले मुज़ाकरात की कोई डेट नहीं आ पा रही, कोई मामला नहीं सामने आ पा रहा, कब होंगे, इस वक्त इतनी बेचैनी है। और ऊपर से बुध का दिन करीब आ रहा है। बुध को, यानी आप ये सोचो ना कि बुध के बाद क्या होगा, किसी को नहीं पता। सीज फायर एक्सटेंड होती है, अटैक होता है, लड़ाई होती है, क्या होता है, किसी को कुछ भी नहीं पता कि ये मामला किस लेवल पर आने वाला है। सो अब कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायजा लें तो हमें एक बात अच्छी तरह अब नजर आ रही है कि अमेरिका इस जंग में बड़ा नुकसान कर बैठा और वो मजीद नुकसान नहीं करना चाहता। ट्रंप ने वाकई F-35 और ये जो ईरान में जब ये एंटर हुए थे उससे पहले सोचा था कि हम लोग जब जाएंगे, हम खाक आइलैंड पर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो ख्याल है आपका। आपको रिजीम चेंज करने के लिए ग्राउंड पर लोगों को मुतहरिक करना पड़ता है। देखिए ईरान में लोगों की लाइफ आ चुकी है बैक टू नॉर्मल। वहां पर लोग कैफे जा रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, मुश्किलात बहुत ज्यादा है, तकलीफें भी बड़ी ज्यादा, लेकिन वो जा रहे हैं, उनकी लाइफ चल रही है और वो मामला आगे लेकर चल रहे हैं। काफी हद तक वो चीजों को अब सेटल डाउन कर रहे हैं, लेकिन हालात अब काफी ज्यादा खतरनाक है। हालात बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसकी रीजन ये है कि देखिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारी बंद है और उनको गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद किया गया। एयरलाइंस ओपन जरूर हुई हैं, लेकिन वो हो सकता है किसी वक्त क्लोज हो जाए। और ईरान ने ये कहा है कि हमें लड़ाई सूट कर रही है। क्यों सूट कर रही है? क्योंकि वो समझते हैं कि अगर यहाँ से हमने बगैर पाबंदियां हटाए, देखिए फैसला सारा का सारा करना है ईरान की इस्टेब्लिशमेंट ने, मुश्तबा खामनाई ने फैसला करना है। प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर, कोई वैल्यू नहीं है और वो चाह रहे हैं इंतकाम। वो कहते हैं जी इस दफा हम जो डील लेकर निकले वो डील हो जो आज से पहले हमने कभी नहीं ली, यानी हम पाबंदियां हटवाएंगे, सारी चीजें करेंगे, फिर देखिएगा मामला क्या होता है। बहरहाल अब देखते ये है कि इस बंदे का क्या काम होता है, लेकिन जो ये बात बंदा कर रहा है वो पॉइंट बहुत ज्यादा अहम है। वो कहता है कि आप जितनी मर्जी ताकत कर लें, आपको जब तक ऊपर से मैसेज नहीं ना आता, कहते हैं मैंने तो सिर्फ हिट किया है, मुझे ऐसा लगा है कि मुझे सिर्फ ये कहा गया कि तुम सिर्फ मारो, आगे हम खुद ही कर लेंगे। कहता मैंने किया और जाकर वो हिट हो गया। देखिए मसला यह है कि ईरान के अंदर इस वक्त खतार बहुत ज्यादा है। हो सकता है वो इसकी पजीराई करते, बताते, लेकिन वो उसको छुपा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये मामला क्या है। तो अब असल सूरत हाल ये है कि ईरान ने पिछले 1 महीने में काफी कुछ सीखा है। ये जो 15 दिन की जंग बंदी है उसमें जितना ईरान ताकतवर हुआ है आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप बताइए स्टेट ऑफ हार्मस को 24 घंटे के अंदर बंद किया है, उन्होंने गले से अमेरिका को पकड़ा हुआ है। कल उन्होंने
भारत के 2 शिप्स पर अटैक कर दिया, वो किसी का लिहाज नहीं कर रहे। उसकी रीजन क्या है? मुश्तबा खामनाई ने इंतकाम लेना है, इंतकाम शदीद, जिसे कहते हैं इंतकाम शदीद, जो फारसी का वर्ड है, इंतकाम लेना है शदीद, बहुत ज्यादा। वो कह रहे हैं कि नहीं, पीछे हटेंगे नहीं जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे मिसाइल तो तैयार और हम तो मरने के लिए तैयार है। और ईरान के स्पीकर ने भी यही बात की, उसने कहा कि मैं मरने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है।